दोस्तों, असेंबली 26 में आज दो महत्वपूर्ण स्टेट्स में मतदान चल रहा है। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तब तक मतदान खत्म हो चुका होगा और ये स्टेट हैं तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु में पूरे एक फेज में चुनाव किए जा रहे हैं और बंगाल में पहले फेज का मतदान चल रहा है। जो ताज़ा रिपोर्ट आई है हमारे पास वो ये है कि अब तक 62% मतदान दोपहर तक हो चुका है, यानी बंगाल में बम्पर मतदान हो रहा है। और हमारे वीडियो इसी मतदान पर निर्भर है, इसी चुनाव पर निर्भर है और चुनाव के रुख पर निर्भर है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक और बात करेंगे हम आज इस वीडियो में बंगाल चुनाव में बिहारी टोन की या बिहारी वोटर्स की। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, बंगाल में भारत के गृह मंत्री ने बिल्कुल डेरा डाल दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ मतदान चल रहा है और बम्पर मतदान जारी है, खासकर जो मुर्शिदाबाद का इलाका है और इसके अलावा जो तमाम इलाके हैं, ऐसे 24 परगना का इलाका है, हुगली का इलाका है, वहाँ पर काफ़ी बम्पर मतदान हो रहा है। और बम्पर मतदान जब होता है तब कयास दोनों तरफ लगाए जाते हैं, रिटर्निंग की भी और बदलाव की भी। तो बंगाल चुनाव में जो ये मतदान हो रहा है, हैवी मतदान हो रहा है, ये किस बात का संकेत है? अब ये तो 4 मई को पता चलेगा, लेकिन आपको मालूम है कि बीजेपी ने इस बार बंगाल चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह खुद एक हफ्ते तक बंगाल में मौजूद हैं। पिछले 2 दिनों से वो बंगाल में हैं, तमाम ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इसके बाद जो है वो अभी अगले चरण के चुनाव तक, यानी जो 29 अप्रैल को सेकंड फेज का मतदान होगा, वहां उस समय तक माना जा रहा है कि वो बंगाल में मौजूद रहेंगे। अमित शाह ने जो है बंगाल पुलिस को पूरी तरह से पंगु कर दिया है, चुनाव आयोग ने कर दिया है। अमित शाह को तो नहीं कह सकते, चुनाव आयोग ने, आपको पता होगा कि इस चुनाव में जो है वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को बदल दिया, वहाँ के डीजीपी को बदल दिया और साथ ही साथ पूरे बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है लगभग 90% बूथों पर, यानी बंगाल पुलिस की नहीं चलनी है। और अमित शाह की मौजूदगी, पैरामिलिट्री का जो है ताबड़तोड़ जो है उनका डिप्लॉयमेंट, ये सब बतला रहा है कि इस बार बंगाल में बदलाव हो सकता है। साथ ही साथ जो अधिकारी चुनाव ड्यूटी में हैं उनके लिए भी एक चेतावनी है कि वो किसी का समर्थन ना करें, निष्पक्ष होकर जो है चुनाव की प्रक्रिया को, लोकतंत्र के इस महापर्व को संपन्न कराएं। तो बहरहाल आज का दिन खत्म होते होते जो है पहला चरण बंगाल में का, ये जो महापर्व का पहला चरण है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे कि बंगाल चुनाव में क्या बम्पर वोटिंग बिहार की तरह इंडिकेट कर रहा है और क्यों कर रहा है। साथ ही हम आपको ये भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या बिहारी वोटर जो हैं, बंगाल और बिहार सटे हुए हैं आपको पता है, तो बंगाल में जो बिहारी वोटर्स हैं वो किस तरह से इस चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। क्या वो बीजेपी के मददगार साबित होंगे या फिर टीएमसी से प्रभावित होकर, क्योंकि टीएमसी ने अब जो है बाहर के जो हैं, जो बाहर से बंगाल में आकर बसे हैं जो लोग, खासकर हिंदू वर्ग जो है, उनको लुभाने की, उनको बरगलाने की कह लीजिए या फिर उनको फुसलाने की कह लीजिए, बहुत सारी कोशिशें वो अब इस इलेक्शन में या इलेक्शन से पहले उन्होंने, ममता बनर्जी ने किया है। लेकिन सवाल है कि बिहारी वोटर्स जो है वो कितना बड़ा फैक्टर है इस बंगाल चुनाव 2026 में। तो चलिए हम बात करते हैं आपको कि सबसे पहले आपको बता दें कि जो बिहारी वोटर्स हैं तो उनकी संख्या, अनुमानित संख्या कितनी है। क्योंकि चुनाव आयोग जो है जातिगत आधार पर कोई आंकड़े जारी नहीं करता या स्टेट के आधार पर कोई आंकड़े जारी नहीं कर सकता, माइग्रेशन के आधार पर कोई आंकड़े नहीं जारी करता। लेकिन जो एक अनुमान है तमाम लोकल मीडिया सहित और तमाम जो विश्लेषक हैं उनका जो अनुमान है उसके मुताबिक करीब 50 लाख से भी ऊपर जो है बिहारी मतदाता हैं, वहाँ पर वोटर्स हैं जो तमाम जगहों से, खासकर बिहार से, बिहार के तमाम इलाकों से जाकर बंगाल में बस गए हैं। अब वो इलाके कौन से हैं आपको मैं बता दूं, कोलकाता है, हुगली है, दुर्गापुर है, सिलीगुड़ी है, आपका तमाम ऐसे इलाके हैं जो औद्योगिक, जहाँ पे इंडस्ट्री है वहाँ पर ज़्यादा बसे हैं। तो ये किस तरह से चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। अब जो अनुमान है उसके मुताबिक तकरीबन
40 से 60 सीटें ऐसी हैं जिसमें से 25 से 30 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं, जहां इनकी संख्या जो है, बिहारी वोटरों की संख्या जो है वो डिसाइसिव है, यानी ये हवा का रुख बदल सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी बना हुआ है कि ये बिहारी वोटर वोट किसको करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को या फिर टीएमसी को। तो जानकारों का कहना है कि चूंकि टीएमसी या यूं कहें कि ये जो बिहारी वोटर्स हैं, पिछले जो 2 चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को इनसे काफ़ी फायदा हुआ। खासकर जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें जो है इन वोटरों ने बीजेपी का खुलकर साथ दिया था। इस वोटरों में मजदूर भी हैं, व्यापारी भी हैं, दुकानदार भी हैं, नौकरी पेशा लोग भी हैं, और इसमें 2 पीढ़ी शामिल है। एक पिछली पीढ़ी जो वहाँ गई है पिछले 40-50 सालों में, और उसके बाद जो नई पीढ़ी वहाँ पर तैयार हुई है, एक वोटर के रूप में, युवा वोटर के रूप में वो तैयार हुई है। तो माना ये जा रहा है कि ये जो वोटर है वो हिंदी भाषी है, और हिंदी भाषी वोटर्स को माना जाता है कि वो बीजेपी का सपोर्टर होता है, क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रवाद और इसके अलावा जो है मोदी की छवि, और साथ ही साथ जो है उनके जो चलाए जा रहे वेलफेयर स्कीम्स हैं वो उनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं, और युवाओं के लिए भी जो जिस तरह की स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू की है वो उनको अपील करते हैं। तो माना यह जा रहा है कि जो युवा बिहारी वोटर है वो बीजेपी के साथ जा सकता है, और साथ ही साथ आइडियोलॉजी मिलने की वजह से, और जिस तरह से पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी का एटीट्यूड रहा है, या ममता बनर्जी का जो शासन रहा है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि एक विशेष समुदाय को लेकर उनका जो है प्रेम ज़्यादा रहा है, या उनके ऊपर फोकस ज़्यादा रहा है, इसको लेकर भी जो है जो बिहारी वोटर है वो उसके साथ यानी बीजेपी के साथ जा सकता है। और अगर बिहारी वोटर चला गया तो आप ये मान के चलिए कि 25 से 40 सीटों में खेला हो जाएगा। और इस बार चूंकि कांटे का मुकाबला है बीजेपी और टीएमसी के बीच में, तो 25 से 30 सीटें या 40 सीटें भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखती हैं। लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू ये भी है कि अगर ये वोटर बंगाल की अस्मिता से जुड़ जाता है, क्योंकि बंगाल का चुनाव जो है वो स्वाभिमान का चुनाव है, संस्कृति का चुनाव है, बंगाल की अस्मिता का चुनाव है, तो चूंकि ये वोटर वहाँ बंगाल में काफ़ी दिनों से रह रहा है, और अगर बंगाल की अस्मिता पर ये चला गया, या फिर ममता बनर्जी की जो वीकर सेक्शन के लिए जो उनकी जो योजनाएं चल रही हैं, महिलाओं के लिए खासकर जो योजना उन्होंने चला रही है, जो अनाउंसमेंट उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया है, अगर वो उन पे जाता है तो हो सकता है कि टीएमसी को इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन इस बात की संभावना जो है वो थोड़ी कम दिखाई देती है। जैसा कि मैंने कहा कि ये वोटर जो है वो तमाम इलाकों में है, सिलीगुड़ी में है, आपको हुगली में है, कोलकाता में है, बैरकपुर में है, 24 परगना में है। इन तमाम जगहों पे जो सीटें हैं 25 से लेकर 50 तक की सीटें जो हैं, अगर इन पर खेला हो जाता है, इन पर ये वोटर जो है बीजेपी के साथ चला जाता है, तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी के लिए ये सुखद स्थिति नहीं होगी। अब बम्पर वोट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोपहर 1-1:30 बजे तक जो है बंगाल में 62% मतदान ऑलरेडी हो चुका था, यानी वोटिंग का टाइम खत्म होते होते ये जो मतदान प्रतिशत है ये 80 के आसपास जा सकता है। गौरतलब है कि बिहार में भी इसी तरह का मंजर हुआ था जहां बम्पर मतदान हुआ था, और जब बम्पर मतदान हुआ तो तमाम कयास लगाए जा रहे थे तेजस्वी यादव को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन जो नतीजा सामने आया वो बिल्कुल चौंकाने वाला था। यहाँ तक कि बीजेपी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी ज़्यादा सीटें मिलने जा रही हैं, यानी उसके गठबंधन को, एनडीए को। तो सेम सिचुएशन बिहार के चुनाव में जो सिचुएशन थी वो सेम सिचुएशन अब बंगाल में भी दिखाई दे रही है। अब नतीजे जब 4 को आएंगे, उससे पहले जब 29 तारीख को दूसरे फेज का मतदान हो जाएगा, उसके बाद तस्वीर काफ़ी कुछ क्लियर हो चुकी होगी कि बीजेपी जो इतनी मेहनत कर रही है, प्रधानमंत्री से लेकर, गृहमंत्री से लेकर, तमाम नेताओं से लेकर, बीजेपी अध्यक्ष से लेकर, और वहाँ के जो लोकल पदाधिकारी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने जी जान लगा दिया है इस चुनाव में, तो उसका कितना असर होता है, उसका फ़ायदा क्या होगा, ये तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन जो ट्रेंड आज दिखाई दे रहा है वो निश्चित रूप से ममता बनर्जी के लिए फेवरेबल नहीं दिखाई दे रहा है। रहा सवाल बिहारियों का, तो बिहारी हमेशा जो है वो देश के बारे में सोचता है, लेकिन इस चुनाव में वो क्या सोचता है ये आपको 4 मई को पता चलेगा। तो बनी रहेगी नज़र हमारी बंगाल के चुनाव पर। आप भी हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।